स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। किसान आंदोलन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से। पश्चिमी यूपी से भी अब सैकड़ों किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं और किसानों को बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन किसानों ने बॉर्डर पर लगे पहले बैरिकेड को तोड़ दिया और इसके बाद दूसरे बैरिकेड पर भी टकराव की स्थिति दिखाई दी। किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और किसानों का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए मिट्टी से भरे ट्रकों को भी रास्ते में ही बीच में खड़ा कर दिया है। ऐसे में किसान नेता से हमारे सहयोगी ने बात की और उनका मकसद जानने की कोशिश की। मेरठ से आ रहे किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से बैरिकेड्स हटा दिए हैं। बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस ने लगाए थे। देखिए किस तरह से बैरिकेड्स को पूरी तरह से हटा दिया है। जो किसान पहुंचे हैं मेरठ से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर बन गई है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है, अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ तस्वीरों में देखिए लगातार गाजीपुर बॉर्डर से ये किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर पर यहाँ पहुंची है। पुलिस की कोशिश थी कि इन्हें रोका जाए, लेकिन किसान जो है रुकने के लिए तैयार नहीं थे। पहले बैरिकेड्स पर चढ़े और उसके बाद बैरिकेड फांदते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। यहाँ तस्वीरों में देखिए, ये देखिए यहाँ लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ तस्वीर देखिए, किसानों के हाथ में जो झंडे थे अब वो हटा दिए, वो लाठी बन गए हैं। किस तरह की स्थिति जो है गाजीपुर बॉर्डर पर बन रही है। जो सुरक्षा बल थे और पुलिस है वो एक तरफ हट गई है। दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं किसान। तो ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की, जहां जबरन किसानों ने बैरिकेड्स को हटाया और अब पुलिस और किसान भी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। किसान जो है ये कह रहे हैं कि वो रामलीला ग्राउंड जाएंगे, लेकिन क्या तैयारी है वो हम लगातार देख रहे हैं। ये गहमा गहमी और हालात इस वक्त आप दे रहे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ और बॉर्डर के इलाकों में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल बुराड़ी में मौजूद हैं, आनंद तिवारी सिंधु बॉर्डर पर, जावेद मंसूरी जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और रोहित बंसल टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन जावेद, जो हालात हम इस वक्त देख पा रहे थे आपकी भेजी तस्वीरों के जरिए, लगातार किसान आगे बढ़ने पर आमादा हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या पुलिस की ओर से बताया जा रहा है? प्रशांत, अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाएं। यहाँ सुरक्षा के भारी बंदोबस्त हैं, अर्धसैनिक बल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पुलिस है, आरएएफ है। और मैं अब दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो दिल्ली का रास्ता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी तरह से बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इन बैरिकेड्स के दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे यहाँ किसान बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ जिस फ्लाईओवर के नीचे किसान बैठे, इसको भी बैरिकेड से ढका हुआ है और यहाँ बैठे हुए हैं किसान। दरअसल किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोका और उनको ये जगह दी। यहाँ दरिया बिछा ली गई है। इसका मतलब ये है कि किसान यहाँ पर लंबा रुकने के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसान बैठे। हमें राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे और सीधा समझेंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी। राकेश जी, अब आगे क्या रणनीति? आप दिल्ली बॉर्डर पर है, दिल्ली अंदर नहीं दाखिल हो पाए, क्यों नहीं हो पाए और आगे क्या रणनीति? हम यहीं बैठेंगे अभी। अच्छा, बॉर्डर पे। और ये जो बैरिकेटिंग थे ये खुल गए, दिल्ली का रास्ता पूरा साफ है। अच्छा। हम बैठेंगे यहीं। और जो हमारे हरियाणा पे लोग बैठे हैं वे भी बॉर्डर पे हैं, राजस्थान वाले भी बॉर्डर पे हैं। तो चारों तरफ के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, जो भी फैसला होगा सब लोग मिलकर लेंगे। अभी फैसला ये हुआ कि बॉर्डर पे ही बैठना है। बॉर्डर पे बैठेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट साइट कौन सी होगी ये अभी तय नहीं है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि रामलीला मैदान हो। आपकी क्या मांग है? वही है हमारी भी। अच्छा, हाँ वही है। बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है, सरकार कह रही है कि किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 3 दिसंबर तारीख दी है उन्होंने बातचीत की। 3 तक इंतजार करेंगे।
अच्छा, हाँ 3 को चले जाएंगे। तो कोई बात हुई, मोर्चे ने कोई फैसला लिया, किसी नतीजे पर पहुंचा कि कौन जाएगा, कब जाएंगे, क्या सूरत होगी उसकी? वे 3 तारीख तो आने तो 3 अच्छा। तारीख हाँ चले जाएंगे। तो अब यहाँ कब तक बैठने वाले जी। हैं? और फिर बैठेंगे। अभी तो सलाह ये है कि सब लोग बिल्कुल दिल्ली के जाओ। चारों तरफ सब यहीं बैठेंगे। बैठेंगे। देखिए कह रहे हैं कि अभी यही सलाह है, सब बॉर्डर्स पर बैठेंगे। और तस्वीर में आपको एक बार फिर से और दिखाना चाहूँ, देखिए यहाँ जी। ये फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीर है जहाँ लगातार इसी तरह से किसान डटे हुए हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें हैं, किसान लगातार डटे हुए हैं। लेकिन जो बात आ रही है वो ये कि 3 तारीख को बातचीत का निमंत्रण अब सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन ये तब तक बैठने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर एक और बॉर्डर है, वहां क्या हाल है? टिकरी बॉर्डर पर रोहित बंसल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रोहित, यहां पर भी किसान क्या यही मांग लेकर बैठे हुए हैं कि वो तो 3 तारीख तक इसी तरह बैठे रहेंगे, या आगे इसके अलावा कुछ और बात वो कह पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर दिल्ली पे खड़ा हूँ और मेरे साथ काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, ये किसान हैं, पंजाब से आए हुए किसान हैं, अलग अलग किसान संगठनों के किसान हैं। सर, आपका नाम क्या और आपके किसान के संगठन का नाम क्या है? बूटा सिंह बुर्ज गिल, भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा। आप अब इस दिल्ली बॉर्डर पे रुके हुए हो, आपका आगे का इरादा क्या है? आगे की क्या प्लानिंग की गई है? दिल्ली में एंटर होंगे या यहीं पे धरना आपका जारी रहेगा? देखो, आज 30 जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई। उस बैठक में असी जायजा लिया कौन कौन सी जगह पर किसान बैठे हैं, कितनी गिनती में बैठे हैं। वो जायजा बनाकर असी फिलहाल ये फैसला लिया कि जिथे बैठे हैं उस जगह पर बैठे रहिए। काल से फिर दोबारा मीटिंग होगी, उस मीटिंग में अगला फैसला लेंगे। तो साफ तौर पे किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि आज हम यहीं पे धरना लगाकर बैठने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से मीटिंग होगी, उस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि आगे बढ़ना कि नहीं। आप आगे देख क्या सकते हो, रणनीति है? काफी ये गिनती बड़ी में खबर आपको भी आप दे रहे हैं इस वक्त रोहित कि कल 11 बजे भी एक बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। एक और बॉर्डर है दिल्ली से लगा हुआ। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। आनंद, यहां किसान क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है, 3 तारीख को मीटिंग है, अब वो कह रहे हैं कि किसान नेताओं की तरफ से जवाब का इंतजार है। जी देखिए प्रशांत, हम सुबह से यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इस वक्त मैं एक बड़े ट्रक के ऊपर बैठा हूँ। हमारे कैमरा पर्सन नकुल आपको लॉन्ग शॉट से दिखाएंगे, बिल्कुल पैन करके पूरा कैमरा, कि आखिर ये पूरा नज़ारा है क्या। ये देखिए पूरा सिंधु बॉर्डर का नज़ारा है। तमाम किसान भाई जो हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, छोटे छोटे गुट में यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम ट्रैक्टर ट्राली में यहाँ पर किसान झंडे बैनर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके लिए बाकायदा यहाँ पर खाने चाय पीने का इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और जैसे जैसे शाम यहाँ पर होती है, यहाँ पर खाना बनने की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। बाकायदा लंगर जैसा पूरा यहाँ पर माहौल होता है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग इस ट्रक पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, सरकार और प्रशासन बोल रहा है कि बुराड़ी चले जाएं, आप लोग लेकिन यहीं बैठे हुए हैं, क्या आप लोग हटेंगे यहाँ से कि यहीं पे अपना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हम तो पिछले 3 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जी। पिछले 3 महीने से लगातार ये संघर्ष चल रहा था। 3 महीने से सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। हमने पंजाब से हरियाणा में क्रॉसिंग की, स्वागत तो नहीं किया किसी ने फूलों के साथ हमारा जी। हर जगह हमारे पे आंसू गैस के गोले फेंके गए, हमारे पे पानी की बौछारें फेंकी गई। ये तो किसान था जो गेहूं की फसल जब लगाता है तो ठंडे पानी में ही रहता है, जो सह गया। हमने 6 बैरिकेडिंग तोड़ी, 15-15 फुट के गड्ढे अपने हाथों से भरे। तो अगर आज आप हमें साइड पे बिठा के सारी मूवमेंट को तोड़ना चाहते हो तो वो हम नहीं होने देंगे। आप लोग यहीं डटे रहेंगे? देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मांग है जी, कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए और जो 3 कानून है वो वापस लिए जाए, और जो बिजली के बिल का जो कानून लेकर आना चाहती है सरकार, उसको बिल्कुल ना लेके आए। आज ये पंजाब की होंद का सवाल है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये अपनी मांग पर आनंद अभी भी डटे हुए हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, लेकिन दिल्ली से ही सटा हुआ एक और बॉर्डर है और यहां बुराड़ी में प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, आपकी यहां किसानों से बात हो पा रही है, किस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं और क्या ताजा हालात इस वक्त बुराड़ी बॉर्डर पर बने हुए हैं?
बुराड़ी ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद है जहां किसानों को इजाज़त मिली है प्रदर्शन करने की। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं क्योंकि अब शाम का समय हो गया है और तमाम लोग यहां पर सुबह से रहे। ये देखिए तैयारी करके कैसे आए हुए हैं, तमाम चीज़ें अपने साथ घर से लेकर आए हैं। आपको अचार यहाँ दिख रहा है और बड़े बड़े बर्तनों में बताया जा रहा है कि 100 लोगों का खाना अभी भी यहाँ बना है। तमाम लोग जो हैं वो रात का खाना भी खा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप बैठे भी ये पराली का है? अच्छा, देखिए आप ये बैठने के इंतजाम भी किस तरीके से ये करके लेकर आए हैं। सिर्फ ग्राउंड इन्हें यहाँ खाली मिला है। ये बताइए, खाना वाना भी हो गया? तो आज का दिन तो खत्म। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे आप क्या प्लानिंग? आगे बैठे हैं यहीं पे, कोई प्लानिंग नहीं है अभी? प्लानिंग तो सरकार से बात चल रही है, हमारे जो आगू हैं। हाँ। रामलीला ग्राउंड के लिए, जंतर मंतर के लिए। हाँ। उधर जाएंगे। अच्छा, अभी बातचीत चली रही है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग टिकरी बॉर्डर से आए हैं? टिकरी बॉर्डर से हैं मैम। तो अभी भी वहाँ पर आप लोग के कई साथी हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या बहुत साथी हैं वहाँ पर, लाखों की गिनती में हैं। तो वो यहाँ आएंगे या वहीं रहेंगे? नहीं, जहाँ कोई वो आगू बताएंगे। अच्छा, तो जत्थे यहाँ आप वाले जो लोग मेन आगू हैं वो बताएंगे। अच्छा, तो अलग अलग जत्थों से हैं सब लोग? नहीं, जत्थेबंदी तो सारी किसान यूनियन एकता है, एक कोई है। लेकिन उनकी मीटिंग चल रही है, वो क्या प्लानिंग करते हैं उसके हिसाब से होगा। तो आप लोगों का क्या प्लान है? आप यही ऐसे ही यही देखते हैं जी, फिर जो ऊपर से हुक्म आएगा करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी पालना करेंगे मैम। तो जो ऊपर इनके जो नेता है, किसान नेता, वो जो ऑर्डर देंगे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं आपको तैयारियों की जहां बात बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए आप फिलहाल लंगर चल रहा है, रात के खाने का वक्त चल रहा है। लेकिन जिन तैयारियों की हम बात करें, देखिए ये इनके ट्रक है जिसमें सोने का इंतजाम है। ये नीचे पराली है, ऊपर इन्होंने अपने सोने के इंतजाम को किया हुआ है क्योंकि खुला ग्राउंड है, ठंड होने लगी है, मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए नीचे पराली, ऊपर गद्दे, और कुछ लोग अब जो खाना खा चुके हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ये तमाम लोग वो हैं जो यहाँ पर कल आ गए थे क्योंकि इसी जगह की सिर्फ इजाज़त मिली प्रदर्शन करने की। और इन लोगों का आप कहना है कि आगे जो भी इनके जत्थेदार या जो भी इनको लीड कर रहे किसान नेता जैसे आगे की प्लानिंग बताएंगे उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे। जी, ये पूरी तैयारी के साथ अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर फिलहाल जस की तस स्थिति बनी हुई है। हालात वैसे ही बने हुए हैं। किसान बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं है, वो अलग अलग बॉर्डर के इलाकों में डटे हुए हैं। फिलहाल बॉर्डर पर जमे हुए ये किसान अपनी मांग पर भी अड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसानों को रामलीला मैदान जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है और उन्हें बुराड़ी मैदान में जाकर ही प्रदर्शन करना होगा। तो किसान संगठनों ने रामलीला मैदान में नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस तरह की इजाजत से साफ इनकार कर दिया है और बुराड़ी मैदान में ही अब बैठकर प्रोटेस्ट करने की इजाजत सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश से भी अब लोग आने शुरू हो गए हैं, कई किसान हैं जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर का वो इलाका है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। जावेद, आप क्या यहां देख पा रहे हैं? अगर सरकार ने कह दिया है कि आप बुराड़ी में जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां आपको परमिशन दी गई है, तो जो गाजीपुर के इलाके में मौजूद है किसान, वो कैसे इसे देख रहे हैं? क्या उस पर अमल कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, किसानों ने सीधा तय किया है कि वो जो तय किया गया कि वो बॉर्डर्स पर ही रहेंगे। जैसे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर्स पर किसान है और उसी की तस्वीरें हमें यहाँ पर देखिए नज़र भी आ रही हैं। किसान जिस तरह की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, देखिए खाना भी इस तरफ खा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पूरी इंतज़ाम के साथ किसान पहुँचे हैं क्योंकि जब कोई काम होता है, जब इस तरह का सड़क पर उतरना होता है किसानों को, तो अपना खाना भी साथ लेकर आए। ये बताइए कि कब तक का खाना रसद है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 40-45 दिन का चावल, दाल, बर्तन, गैस सिलेंडर, सब चीज़ है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हमारी मांग तो बहुत सारी है। बाकी ये जो 3 बिल आए हैं, इन्हें अगर सरकार वापस ले ले तो सरकार वापस ले। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए। मुजफ्फरनगर से क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी सबकी यही मांग है, ये 3 बिल आए ना वापस ले सरकार वापस ले। देखिए यहाँ जी अपनी पूरी तैयारी किसानों की है और मैं इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, दरअसल गाजीपुर बॉर्डर का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे यहाँ पर किसानों की ट्रॉली यहाँ पर आपको देखिए नजर आएंगी, जो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। और यहाँ पर संबोधन करने के लिए पूरा इन्होंने साउंड सिस्टम भी यहाँ लगाया हुआ है। तो इनकी तैयारियों को देखकर लगता है कि अभी यहाँ किसानों का डटने का ही कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। प्रशांत जी, जो जरूरत का सामान है वो सारा कुछ लेकर किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं अपना विरोध दर्शाने के लिए। लेकिन एक ऐसा ही बॉर्डर है टिकरी बॉर्डर। रोहित बंसल हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। रोहित,
सरकार की तरफ से अगर ये कहा गया है कि 3 तारीख को बातचीत का निमंत्रण है, बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, इस पर कोई सटीक राय है किसानों की ओर से जो आ पा रही है? रोहित, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, किसानों से आपकी बातचीत हो रही है, सरकार का कहना है कि 3 तारीख को बातचीत का निमंत्रण है, अब जवाब किसान संगठनों को देना है। आपकी बातचीत में कोई जवाब निकल कर आ पा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे साथ पंजाब के तमाम किसान लीडर इस वक्त खड़े हैं जो आपको बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने न्योता भेजा है कि 3 तारीख को बातचीत की जाएगी। 3 तारीख के लिए आपको निमंत्रण आ चुका है। पंजाब की 32 किसान संगठनों को निमंत्रण दिया गया। उसके बारे में अभी तक कुछ बातचीत हो पाई है कि आप बातचीत के लिए केंद्र के साथ मुलाकात करने जा रहे हो या नहीं जा रहे? अजय 3 तारीख बहुत दूर है पड़ी। असी देखेंगे सरकार का रवैया की है किसानों पर। हो सकता उसको पहला पहला इन्होंने दिखाया हरियाणा सरकार ने, वो मोदी सरकार के सारे ते दिखाया। हो सकता जिहा कुछ इत्थे भी करे। कल बहुत कुछ किया, बड़े छड़ा आदरमान किया, पानी की बसाड़ा मारी, अथरू गैस के गोले दागे गए, लाठी चलाई गई। जे अजिहा कुछ करते फिर मीटिंग कादी होनी आ। पहला सबसे पहले मीटिंग का माहौल सिरजी, ठीक है, गलबात लई सदा बुलाए। हुण कल आए असी, अजे तक कोई मैसेज नहीं है। 3 तारीख का तो पंजाब में ही आ गया सी सानू, पर इत्थे आया कोई मैसेज नहीं आया। सो बेसिकली किसान संगठन बोल रहे हैं साफ साफ कि जो 3 तारीख का निमंत्रण आया है केंद्र की तरफ से, पंजाब के जो किसान संगठनों को 3 तारीख का निमंत्रण आया, उसके लिए इन्होंने एक बात साफ कर दी है कि हमारा 26-27 से हमने पहले बोल रहा था कि दिल्ली में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी तक केंद्र ने हमको नहीं बुलाया। दिल्ली में भी सरकार, लेकिन ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पा रही है रोहित। ये भी एक बड़ा गतिरोध है कि केंद्र ने 3 तारीख को बातचीत का न्योता दे दिया है, लेकिन किसान अब दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, अपनी मांग पर भी अड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट पर भी अड़े हुए हैं, और अलग अलग तरह की तस्वीरें दिल्ली बॉर्डर से आ रही है। कुछ किसान संगठन तो दिल्ली के बुराड़ी मैदान में भी जम गए हैं और लंबी दूरी तय करने के बाद अब वो दिल्ली पहुंचे किसान फिलहाल जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वो यहां से पीछे नहीं हटेंगे। जश्न की जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की दिखाई दे रही है, बता रही है हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल। तमाम किसान यहाँ कल से आ गए हैं और फिलहाल ये तमाम लोग जो हैं जो इनके पारंपरिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घेरा बनाए हुए हैं और ऐसे में देखिए आप विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से। ये क्या हो रहा है? डांस कर रहे हैं। विरोध में यहाँ पर डांस हो रहा है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हम हमारी मांगे चाहते हैं, 3 कानून रद्द करना चाहते हैं। ये मैडम कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र नंदुरबार। क्या मांग लेकर आए हैं? महाराष्ट्र नंदुरबार जिला। मांग क्या? हमारी मांग ये है कि किसान विरोधी जो कानून है वो रद्द किए जाए, तीनों कानून रद्द किए जाए। पिछले बिल 2020 वापस लिया जाए और वो वापस लेने के बाद ही किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो गए। MSP जो नहीं दी जा रही है वो MSP दी जाए किसानों को। ये जो आप लोग कर रहे हैं क्या है? ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसा है। ये आदिवासियों के शादी में जो त्योहार होता है तब मनाया जाता है। तो हमारा 2 दिन से रास्ता रोका गया था यूपी बॉर्डर पे। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके तो एक प्रकार से जीत हो गई है। दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि और भी हमारी जीत हो, इसके लिए हम ये बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आदिवासियों की शादियों में होता है, जीत का जश्न मना रहे हैं। ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं ये विरोध करते हुए अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं कि 2 दिन जो इनका रास्ता रोका गया उसके बाद अब ये जो लोग हैं दिल्ली में आ चुके हैं और इनका कहना है इसी तरीके से ये उस कानून को भी वापस करवाएंगे। प्रियंका, बुराड़ी बॉर्डर पर आप मौजूद हैं और जो किसान पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि ये उनकी एक जीत है कि वो दिल्ली के नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं क्या उस पर कोई और राय उनकी सामने आ पा रही है इस वक्त जहां बुराड़ी बॉर्डर पर ये लोग मौजूद हैं? प्रशांत, बुराड़ी ग्राउंड में हम हैं जहां पर ये लोग तमाम अलग अलग बॉर्डर से आए हुए हैं। कल जब ये कहा सरकार ने कि आप जाकर बुराड़ी ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकते हैं तो उसके बाद ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे। फिलहाल तो इनके रात के खाने का वक्त हो रहा है। आप अभी खाना बांट रहे थे, क्या क्या है रात का खाने में, क्या क्या आज? रात का खाना अच्छा चल रहा है जी। दाल? हाँ दाल, हाँ दाल सारा कुछ चल रहा है। दाल रोटी और क्या क्या है? दाल रोटी चल रहा है। चल रही, कब तक चल सकती है अभी?
ये तक कोई पता नहीं जी कितना तक जाता कितना है। कितना सामान आया है? साल भर भी लग सकता जी। साल भर भी लग सकता है और तैयारी भी उसी हिसाब से, दाल रोटी अचार सब्जी जो यहाँ पर जो तमाम अभी रात के खाने में ये लोग खा रहे हैं और इनका कहना है कि तैयारियां पूरी है। देखिए चूल्हा भी जल रहा है, यहाँ पर अभी भी जो आग है वो जल रही है, खाना लगातार बन रहा है। यहाँ आप दूसरी तरफ इनकी तैयारियां देखिए तो यहाँ साफ तौर पे ये जो किसान हैं फिलहाल ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इनके लीडर्स हैं उनकी तरफ से इनको कोई जो आगे का अगर इनको कोई प्लान मिलता है तो उस हिसाब से काम करेंगे। यहीं इनका दिन बीता है, सुबह से चाय नाश्ता वाश्ता खुद ये सब तमाम लोग बना रहे हैं और ज़रूरत भी किसी की नहीं है, ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके से रात गुजारने का जो प्लान है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ग्राउंड में कहीं कोई बैठने बिछाने का इंतजाम नहीं है, तो इसी तरीके से सामान भी इन्हीं ट्रकों में है, इनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में है और यहीं पर ये लोग जो हैं सोने के लिए जो कोशिश है वो कर रहे हैं। इधर देखिए कुछ लोग गद्दे बिछा के ज़मीन पर फिलहाल जो आराम कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन लगभग ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ लेकर चलेंगे तो इधर भी आपको दिखाते हैं क्योंकि ये लोग अलग अलग जगहों से आए हैं तो तैयारियाँ हर जगह है। यहाँ खाना बन ही रहा है, एक तरफ खाना हो चुका है लेकिन यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है। जो तमाम लोग सुबह से यहाँ पर हैं तो यहाँ देखिए सब्जी बन रही है, पूरी तैयारियों के साथ किसान यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि समय कितना भी लगे, ये कितने दिन तक खाना चल पाएगा ऐसे? ये तो 6 महीने का राशन हम ले हैं साथ। हाँ। अच्छा ये राशन देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं ट्रॉली में इनका पूरा सामान भरा पड़ा है। यहाँ चाय बनाने से लेकर हल्दी मिर्ची ये आटे के पैकेट सब आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, पूरा ट्रक भरा हुआ। ये देखिए ये पैकेट है, ये अदरक नीचे नजर आ रहा है, तो यानी कि तड़के समेत सारी चीज़ों का स्टॉक इन्होंने रखा। अंदर तक आप देखेंगे सिलेंडर, बड़े बड़े बर्तन, सबकी तैयारी करके किसान यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है कि अगर 6 महीने लगते हैं तो 6 महीने के रसद का सामान इनके पास है, लेकिन जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचाएंगे। 3 तारीख की बात फिलहाल हो रही है। इनका कहना है कि सरकार की मीटिंगों पर भरोसा नहीं है, अब सरकार एक्शन दिखाए। इनके तमाम नेता लगातार बात कर रहे हैं और जैसे ही इनको आगे प्लानिंग का पता चलेगा उसके बाद यहाँ की रणनीति तय होगी। फिलहाल रात के खाने की तैयारी चल रही है जी। तो बुराड़ी का ये वो मैदान है जिसकी अनुमति इजाजत सरकार ने दे दी है कि यहां किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रामलीला मैदान नहीं जा सकते। लेकिन कुछ और ऐसे इलाके हैं बॉर्डर के जहां किसान संगठन अभी भी हैं, बड़ी तादाद में किसान हैं और यहीं टिकरी बॉर्डर भी है। रोहित बंसल हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। रोहित, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली के आसपास अलग अलग बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, सरकार ने कह दिया कि बुराड़ी पे जाकर के एक मैदान में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। क्या उसके बारे में किसान जानकारी दे पा रहे हैं कि एक जगह वो जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या फिर 3 तारीख का इंतजार करते हुए घर वापस जाएंगे? पंजाब के जो 30 किसान संगठन है उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि हम बुराड़ी का जो आपका मैदान है हम वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे एक यूनियन के साथ काफ़ी लाखों लोग हैं, इतनी जगह बुराड़ी के मैदान में नहीं है यहाँ पे पंजाब के किसान संगठन एक साथ बैठ सके। तो सीधा सीधा जो किसान संगठन उन्होंने बोला कि हमको जंतर मंतर पे जगह दी जाए ताकि हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग हैं। किसी भी संघर्ष की अगर मैं बात करूँ तो उस संघर्ष में किसान लीडरों के साथ साथ नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस वक्त आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ बहुत से नौजवान, मैं उनसे बात करूँगा। नौजवान बोला जा रहा था कि इस संघर्ष में बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नौजवान पहुँचे। क्यों आए हो दिल्ली आज आप? सर असी मजबूरी में आए हैं। पहला साढ़े आप अगर हिंदी में बात कर सकते हो थोड़ा हिंदी में करें। हम इसलिए आए हैं, मजबूरी है हमारी, इसलिए दिल्ली में आए। हमको कहा जा रहा है कि आप जहाँ दिल्ली में बढ़ जाओ, अंदर एंटर कर लो। हम इसमें एंटर नहीं करना चाहते। हम दिल्ली के जड़ा में बैठे हैं, इसको आले दाले रोडों को बंद कर रखा है, क्योंकि ये रोड बंद इसलिए करके दिल्ली के सारे व्यापारी है जो मजबूर होएंगे, जिस तरह किसान मजबूर हैं कि मोदी तक आवाज़ पहुँचे। साफ तौर पे जो पंजाब के किसान है, पंजाब के नौजवान है, वो बोल रहे हैं कि जैसे केंद्र ने पंजाब की आर्थिक नाकाबंदी की थी, जैसे पंजाब में ट्रेनें बंद कर दी थी, जैसे पंजाब में माल गाड़ियाँ और पैसेंजर गाड़ियाँ बंद कर दी थी, उसी प्रकार से अब हम दिल्ली में भी जो जाम लगाएंगे, दिल्ली को चारों तरफ से हम घेर के रखेंगे ताकि यहाँ पर भी आर्थिक प्रॉब्लम आ सके, यहाँ पर भी जो आने जाने का है उसको बंद किया जा सके। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक किसानों की जो ट्रैक्टर ट्राली बोलते हैं मैं उसका एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो पंजाब के किसान हैं वो अपने साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में राशन पानी लेकर आए हैं। और साफ तौर पर तो आप देख सकते हो कि इस वक्त की जो तस्वीरें हैं कि इन्होंने शाम का जो खाना है वो बनाना शुरू कर दिया। इसमें क्या है, खोल के दिखा सकते हो थोड़ा, इसमें इसको खोल के दिखा सकते हो क्या इसमें?
तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से किसानों के द्वारा जो बिल्कुल, छोटे बिल्कुल, बर्तनों और रोहित। बड़े बर्तनों में सब्जी बनाई जा रही है। और जिस टीकरी बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, यहां पर भी राशन खाने की तैयारियां, ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है बुराड़ी में भी, उस मैदान में जहां प्रियंका हमारी सहयोगी है। प्रियंका, किस तरह की खाने की तैयारी किसानों की है और आगे के कई दिनों के लिए तैयारी उन्होंने कर रखी है, क्या बता रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, आप फिलहाल देखिए कि रोटियां बेली जा रही हैं और ताज़ा खाना बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंतज़ाम देखिए आप, रोटी सेकने का किस तरीके से किया गया है। चूल्हा यहीं पर ग्राउंड में इन्होंने बना लिया है और एक साथ जो है तकरीबन 10-10 रोटियों को सेका जा रहा है ताकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो खाना है वो बन पाए। यहीं पर आटा गूंदा गया है, बेला जा रहा है और यहाँ मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, इनसे भी पूछती हूँ कि ये जो पूरा ग्रुप है, सर जी कब तक का सामान है खाने पीने का? 6-7 महीने चलेगा जी। कितना बना रहे हैं एक दिन में? आज कितने लोगों का बन रहा है? आज 5-6 हजार का बन गया जी। अच्छा, तो ये अभी चलेगा 5-6 महीने आपको? यहाँ पर इन्होंने चूल्हा ही इन्वेंट कर लिया है, दूसरे तरीके से बना लिया है, जैसी जरूरत है। खुला ग्राउंड मिला और उसके हिसाब से इन्होंने चूल्हा तैयार किया है जहाँ पर रोटियां सेकी जा रही हैं, सब्जियां बड़े बड़े बर्तनों में मिल रही हैं। अलग अलग जगह आप देख रहे हैं जो अलग अलग ग्रुप्स है वहाँ खाना बन रहा है, सबके लिए बन रहा है। ये कितने लोगों का फिलहाल तैयार कर पा रहे हैं? ये कोई अनगिनत लंगर है, इसका कोई सीमा नहीं है। लाखों लोगों के लिए लंगर तैयार हो सकता है और जितने लोग खाएंगे उतना ही मिलेगा, इसलिए ये रुकेगा थोड़ा, ये रुकेगा लंगर नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये चलता रहेगा। सालों साल का राशन पंजाब के जो किसान है, हरियाणा किसान साथ लेके आए हैं और कमी नहीं है। फिर दोबारा उधर से ट्रक ट्रालियां आ जाएंगी लाके राशन। इसलिए हुकूमत को बेनती करते हैं जितनी जल्दी हो सके ये काला कानून जो किसानों के और अन्नदाता के खिलाफ है उसको वापस ले और उनको, उनके परिवारों को उनको शासित करे। यही हमारी बेनती है, नहीं तो ये संघर्ष और तेज होगा। तो यहाँ पर प्रियंका, ये मांग हुआ है, रोटियां बेली जा रही है, रोटियां सेकी जा रही है, बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियां बन रही है, तो यानी ये आगे की भी तैयारी है और मांग वही की जो कानून है उससे वापस लिया जाए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किस तरह की और तस्वीरें हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।